नमस्कार दोस्तों, मैं थॉमस हूं और आज मैं दिल से बात करना चाहता हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे गांवों के हर घर को छूती है, युवाओं की बेरोजगारी। आप जानते हैं, हमारे जैसे गांवों में हर दूसरा नौजवान या तो घर पर फंसा हुआ है या शहरों में जाने के लिए मजबूर है। मैंने अपनी बीए की है, यहां तक कि यूनिवर्सिटी से एमए भी की है। स्कूल या ऑफिस में काम करने का सपना देखा था, लेकिन मैं अभी भी घर पर हूं। मेरे दोस्तों ने आईटीआई पूरी कर ली, लेकिन गांव में नौकरियां कहां हैं? मिलते हैं एक भाई जो आईटीआई उसने कोर्स खत्म किया है। आईटीआई खत्म करके ऐसे ही बस्ती में बैठा था, फिर इसको भी थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए भाई, आपका कहानी बता के देखो। हम आईटीआई लिया था, कुछ काम ही नहीं है, बस्ती में ऐसे बैठ रहे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सोचो, आपने बहुत मेहनत की है, आईटीआई पूरी कर ली है और फिर नथिंग। अजय ने 2022 में अपनी आईटीआई पूरी की, फिटर ट्रेड में। उसने बड़े सपने देखे, आसपास कोई नौकरी नहीं मिली, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं। आसपास के शहरों में भी ढूंढने के बाद दरवाजे बंद ही रहे। अजय जैसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोगों के लिए सिर्फ स्किल्स ही काफी नहीं है, अवसर यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। आगे क्या? यही सवाल अजय और कई दूसरे लोग अभी भी पूछ रहे हैं। लड़कियां भी कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां दुर्लभ हैं और प्राइवेट कंपनियां तो यहाँ हैं ही नहीं। इसलिए आपको हमारे गांवों में पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए सपोर्ट की जरूरत है। उनके सपने बड़े हैं, लेकिन रुकावटें और भी बड़ी। चलो इस बारे में बात करते हैं। मिलो स्मिता और अंजलि से, स्मार्ट, मेहनती, सपनों से भरी हुई, लेकिन कोई ऑफिस नहीं, कमजोर इंटरनेट और आसपास कोई कोचिंग नहीं होने से नौकरी ढूंढना नामुमकिन लगता है। ज्यादातर दिन उनकी डिग्री धूल फांकती है क्योंकि वे घर पर मदद करती हैं। सोचो वे क्या कर सकती हैं अगर उन्हें बस एक सही मौका मिले। लड़कियां भी कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां दुर्लभ हैं और प्राइवेट कंपनियां तो यहाँ हैं ही नहीं। मैं इसमें अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे 100 से ज्यादा नौजवान हैं, इंतजार कर रहे हैं, बस एक मौके का इंतजार। बस एक मौके का इंतजार। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इसे समझते हैं। पहला, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सड़कें हमारे गांवों तक नहीं पहुंचती, पुल गायब हैं, ट्रांसपोर्ट खराब है, तो इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी? एक ब्रिज सिर्फ कंक्रीट का एक स्लैब नहीं होता, ये एक बेहतर जिंदगी का रास्ता है। अगर हमारे पास एक ब्रिज होता तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस हम तक पहुंच पाती, हमारे बच्चे समय पर स्कूल पहुंच पाते, राशन और सप्लाई बिना किसी देरी के पहुंच पाते। हर सरकारी स्कीम, प्रोग्रेस का हर सपना आखिरकार पॉसिबल लगने लगता। लेकिन आज भी हम नदी के उस पार इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सपोर्ट के साथ कमेंट करें। ये सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है। मेरा गोल आप तक हमारी सच्चाई लाना है, क्योंकि शायद बस शायद आपकी आवाज किसी लीडर, किसी एनजीओ या मीडिया तक पहुंच सकती है। मेर, गदम, बांगो, पागलाम, केबा, तिनाली जैसे गांव, हम सब सिर्फ एक चीज मांगते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक ब्रिज। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस एक ब्रिज, ताकि हमारी जिंदगी आसान और सेफ हो जाए। कोई नहीं जानता कि हम कितने और साल इंतजार करेंगे, लेकिन आपकी आवाज आखिरकार हमारा ब्रिज बना सकती है। दूसरा, हम स्किल्स कहां से सीखें? कोई कंप्यूटर क्लासेस नहीं, कोई सिलाई या इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग नहीं, मोबाइल रिपेयर भी नहीं। तीसरा, सरकारी नौकरियां कम हैं और ईमानदारी से कहूं तो एग्जाम के लिए अप्लाई करना भी मुश्किल है। आपको शहर जाना पड़ता है, नतीजों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि केवल कनेक्शन वाले ही पास होते हैं। और चौथा,
यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी नहीं है, कोई कंपनी नहीं, कोई शोरूम नहीं, यहाँ तक कि कोई छोटा होटल भी नहीं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। जब कोई नौजवान पढ़ाई के बाद घर पर बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि एडिक्शन ये बेरोजगारी के साथ आते हैं। कई नौजवान शराब और ड्रग्स की ओर मुड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या आप अपने दोस्तों को नशे की लत में फंसते देखकर डरते हैं? सच तो ये है कि बेरोजगारी अक्सर नौजवानों को नशे की लत की तरफ धकेल देती है। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें तो उम्मीद है। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी न होने का नाम नहीं है। यह तनाव, आत्मसम्मान में कमी और खोया हुआ महसूस कराती है। बहुत से नौजवान होपलेस महसूस करते हुए टेम्परेरी राहत के लिए शराब या ड्रग्स का सहारा लेते हैं। शुरू में शायद इससे राहत मिले, लेकिन लत सिर्फ चीजें और खराब करती है। सबसे दुखद बात, ये बहुत आम है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। दोस्तों से बात करें, परिवार से संपर्क करें और एक दूसरे का साथ दें। साथ मिलकर हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। बेरोजगारी मुश्किल है, लेकिन लत इसका जवाब नहीं है। आइए उम्मीद चुनें और एक दूसरे को कोप करने के बेहतर तरीके खोजने में मदद करें। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। गांवों में मुफ्त स्किल सेंटर, पीएमएजीपी और मुद्रा लोन जैसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमें जो हर किसी तक पहुंचे, जॉब फेयर और अवेयरनेस के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये जिंदगियां बदल सकते हैं। चलो इस अंधेरे को रोशनी में बदलें दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, अपने एमएलए या एमपी को टैग करें और अपनी कहानी नीचे कमेंट करें। टीटीवाई व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्लेटफॉर्म आपके गांव के लिए, आपकी जमीन के लिए और आपकी आवाज के लिए है। मैं टीटीवाई व्लॉग्स हूं, आपका भाई। अगली बार मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय अरुणाचल।